अगला कारण श्राप का, जो हमारे जीवन में श्राप लेकर आता है, वो है अनैतिक संबंध, गलत रिलेशनशिप। व्यवस्था विवरण उसका 27 अध्याय और उसका 25 और उसका 23 पद क्या बोलता है? 20 से 23। शापित हो वह जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उघाड़ता है। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली से कुकर्म करे। तब सब कहें आमीन। हालेलुया। लय व्यवस्था की किताब उसका 20वां अध्याय और उसका 11 से 21 पद पढ़ोगे ना, तो आपको वो तमाम पद मिलेंगे जो आज के लोग, आज के मनुष्य ये काम करते हैं। पिता अपनी बेटी के साथ गलत कार्य करता है, भाई अपनी बहन के साथ गलत कार्य करता है, देवर अपनी भाभी के साथ गलत कार्य करते हैं, जीजा अपनी साली के साथ गलत कार्य करते हैं। कोई मनुष्य किसी रिश्ते में गलत उलझा होता है। वचन क्या कह रहा है? श्रापित है वो मनुष्य। श्राप लेकर आता है जहां पर मनुष्य गलत संबंध, अनैतिक वो संबंध जो आदर के योग्य होते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने खून का रिलेशन बनाया है, मौसी के साथ में, बुआ के साथ में गलत रिलेशनशिप होती है। अपनी रिश्तेदारी में लोग गलत रिलेशनशिप में होते हैं। वहां पर प्रभु का वचन कह रहा है श्रापित है वो मनुष्य। ये श्राप हमें, आपको और हमारे जो बच्चे होते हैं, आने वाली पीढ़ी को, उनको भी श्राप में लेकर आते हैं। आज इस चीज को ध्यान नहीं दिया जाता है। रिश्तेदारियों में ये इतना कॉमन बात है। देवर भाभी का नॉर्मल है, जीजा साली का नॉर्मल है, हम इसे बोल देते हैं आम है, ये तो आम है। कहते हैं साली आधी घर वाली होती है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? बना के तो देखो, उल्टा लटका देगा। आधी क्या, उसको पौनी भी बना लो आप, उल्टा लटका देगा। 4 पीढ़ी तक हिसाब देना पड़ेगा आपको। आधी क्या, अगर कहीं किसी गलत रिलेशन में, रिश्तेदारी में, जो आज कितने की ऐप जाओ हॉस्पिटल में, कितने ऐसे छोटी छोटी बच्चियां आती हैं जो भाइयों के साथ, जिनके साथ भाइयों ने कुकर्म करे होते हैं, करते हुए वो सोचते नहीं है। पिता अपनी बेटी के साथ कर रखे होते हैं, छोटी छोटी बच्चियां वहां पर आती हैं। आज संसार एक कितनी गंदगी की तरफ जा रहा है, वो ये नहीं जानता कि ये गंदगी, ये थोड़े समय का सुख, ये थोड़े समय का आनंद हमारे 4 पीढ़ियों को नाश कर देगा। 4 पीढ़ियों को नाश कर देगा थोड़े समय का सुख। हालेलुया। कहीं पर भी कोई भी ऐसी बात हो तो प्रभु के सामने क्षमा मांग ले। हमारा अगला कारण आता है व्यवस्था विवरण और उसका 17 से 19 और व्यवस्था विवरण 5:21। कभी यदि किसी चीज का लालच, प्रभु ने 10 आज्ञाओं में भी 10 आज्ञाओं में प्रभु ने कहा है तू किसी चीज का लालच मत करना, किसी भी चीज का। व्यवस्था विवरण निकाले 27, 17, 18, 17 से 18, 19। शापित हो वह जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे। शापित हो वह जो परदेसी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े। और लय व्यवस्था 19 और उसका 13 पद। एक दूसरे पर अंधेर ना करना, ना एक दूसरे को लूट लेना,
मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक ना रहने पाए। हाँ, वचन क्या कह रहा है? श्रापित है वो कि जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए। यानी दूसरे की सीमा को हटाने का मतलब है अपने आप को बढ़ाना और दूसरे को घटाना। श्रापित है वो व्यक्ति जो किसी ना किसी तरीके की प्लानिंग करता है, युक्तियां करता है और अपने आप को बढ़ाता है, अपने आप को बढ़ाता है। किसी का बिजनेस हड़प लेता है, किसी का घर परिवार हड़प लेता है, किसी का पैसा हड़प लेता है, किसी के कोई वस्तु हड़प कर बैठा हुआ है। किसी ने रखवाई थी अपनी मजबूरी के कारण, अब हमारा देने का मन नहीं करता, कल आना, परसों आना, अभी हुआ नहीं अरेंज, 6 महीने बाद आना। लगवाते हैं चक्कर? नहीं लगवाते, है ना? होता है ना? कितने लोग ऐसे हैं? मैंने कई परिवार ऐसे देखे हैं जहां पर उनके बड़े भाई या बहन ने अपने किसी भाई, कोई छोटा भाई है जिसका जो दबंग है या बड़ा भाई दबंग है, उसने पूरे मकान पर अधिकार कर लिया है और जितने भी छोटे हैं उनको बाहर निकाल दिया है। एक परिवार जिसने बड़े भाई ने पूरे परिवार पर अधिकार कर लिया, अपने छोटे भाई उसके बच्चों को बाहर निकाल दिया। वो स्वयं तो सड़क पर रहते मगर बड़े भाई अच्छे खासे मकान में रहता। श्रापित है वो मनुष्य जो अपनी सीमा को बढ़ाता है। जो प्रभु ने दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। प्रभु ने कहा है तू किसी चीज का लालच मत करना। आज मनुष्य के अंदर लालच इतना आ गया है, दूसरे के मकान को देखकर, दूसरे के परिवार को देखकर, दूसरे की चीजों को देखकर, गाड़ी को देखकर, उसके बिजनेस को देखकर, उसकी इनकम को देखकर हम लालच में आ जाते हैं। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा है कि तू किसी पर अंधेर ना करना और ना लूटना। आज मनुष्य के अंदर ये लूट समाई हुई है। आपको मैंने बताया था कि जब हम बच्चे थे, एक जानकार थे हमारे, मुकेश नाम था, मुकेश भैया, हम उन्हें मुकेश भैया के नाम से जानते थे। उनका पूरा परिवार 5 भाई थे, पांचों के पांचों पूरे उन्होंने जीवन भर भरसक प्रयास किया कि हमारी शादी हो जाए। शादी उनकी मंगनी होती थी, शादी की डेट तक डिसाइड हो जाती और डेट आने तक उनकी शादी टूट जाती। और इतने सालों में मेरे ख्याल से अभी वो पिछले 1-1.5 महीने पहले उनकी डेथ हुई है, 1-1.5 महीने पहले। और कितने साल के होके गए? 60 के आसपास, 60 साल के होके वो की डेथ हुई। इन 60 सालों में उन्होंने कितनी कोशिश करी कि उनका घर बस जाए। ना तो उनका घर बसा, ना ही उनके 5 भाइयों का घर बसा। और कारण क्या था? उनकी दादी ने लालच किया था। एक व्यक्ति ने उनके पास में जरूरत के समय उनके पास में कुछ जेवर रखवाया था, मगर उस जेवर का लालच उनके अंदर आ गया और उन्होंने वो जेवर उसको नहीं लौटाया। वो लालच उनके अंदर आ गया जिसके चलते वो पूरा परिवार, उनके पोतों का नाश हो गया, खत्म हो गया, पूरा परिवार खत्म हो गया। आज कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरों की चीजों पर अपना कब्जा जमा रखा है। पैसा लिया है तो पैसा देने का मन नहीं करता। इसीलिए तो जक्कई ने क्या कहा था प्रभु यीशु को, जिस किसी का न्याय से ले लिया है उसको चौगुना फेर देता हूं। आपको चौगुना फेरने की जरूरत है। यदि किसी का न्याय से कुछ भी रखा हुआ है, आपने रखा है, आपने पूर्वजों ने रखा है, किसी चीज को हड़प रखा है, देने का मन नहीं कर रहा है तो दे दो। हालेलुया। लय व्यवस्था उसका 35 से 37 क्या कह रहा है? यदि तेरा कोई भाई कंगाल हो और उसकी दशा तेरे सामने तरस के योग्य हो तो तू उसको संभालना, उससे ब्याज या बढ़ती ना लेना, परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरे भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपया ना देना और उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से ना देना। परमेश्वर ने आज कितने लोगों को सक्षम बनाया है, मगर फिर भी
हम अपने ही भाई बहनों की किसी गरीब की मदद करते हैं, यदि आप ब्याज पे रुपया दे रहे हैं, वो भी उस व्यक्ति की, आज ये बिजनेस तो बहुत है, जरूरतमंद को लोग बड़े बड़े ब्याज पे पैसा देते हैं, वो अपना पेट काट काट कर ब्याज भरता है, और वो ब्याज लेने वाला परमेश्वर के विरोध में उससे ब्याज नहीं कमा रहा वरंतु श्राप कमा रहा है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, यदि कोई कंगाल हो तो उससे ब्याज पे रुपया मत देना, उसकी ऐसी ही मदद कर देना। बड़ा शौक है हम सब में से, बहुत लोगों को ब्याज पे रुपया देने का बहुत शौक है, और हम इतने अच्छे बन जाते हैं, खुद का पैसा ना कहकर यूं घुमा कर देते हैं, मेरा नहीं है, मैं किसी जानकार से लेकर आपको दिला दूंगा। होता अपना ही है, ब्याज अपनी पॉकेट में जाता है, मगर घुमाते किसका है? मेरा नहीं है, किसी और से दिला देंगे हम, घुमा कर कमाते हैं हम। आपको पता होता है सामने वाला दे नहीं सकता है, और आप इतने सियाने हैं कि आप बिना ब्याज के उसको दे नहीं सकते हैं, आप तरस खा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं हम? घुमा के कान पकड़ते हैं। बहुत शौक है ब्याज पे रुपया देने का। प्रभु ने क्या कहा है? किसी को ब्याज पे मत देना, और वो भी ऐसे को जो कंगाल हो, जिसकी जो लायक ना हो देने के, उसको मत देना। यदि ऐसा कर रहे हो तो ये अंधेर करना है, लूट मचाना है, लालच करना है। यदि किया है तो आज जक्कई बन जाओ, क्योंकि जक्कई ने कहा है कि यदि किसी का अन्याय से ले लिया है तो उसको 4 गुना फेर देता हूं। 4 गुना फेर दो, दे आओ उसको कि भाई गलती से मेरे अंदर लालच आ गया था, मान लो अपना अपराध और छोड़ दो उसको, तब प्रभु दया करेगा। हालेलुया। अब एक कारण आ रहा है, भजन संहिता 105 और उसका 15 पद, अभिषिक्तों के विरोध में बोलना। जो हमने बहुत किया है, चाहे जानते हुए किया हो चाहे अनजाने में किया हो। भजन संहिता 105 और उसका 15 अध्याय क्या कहता है? मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। हालेलुया। दूसरा कारण क्या आता है? ये तो 7वां कारण है ना? क्या आता है? मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। अभिषिक्तों के विरोध में बोले गए शब्द जीवन में श्राप को लेकर आते हैं। चाहे आपने गुस्से में बोल दिए हो, चाहे उस अभिषिक्त की कितनी ही गलती क्यों ना रही हो। हम एक उदाहरण को देखते हैं, शाऊल। बहुत अच्छा उदाहरण है। शाऊल और दाऊद के जीवन को अगर आप देखेंगे ना, तो शाऊल जीवन भर दाऊद के विरोध में रहा, उसे मारने का प्रयास किया, वो उससे नफरत करता था, उससे जलन रखता था, उससे कड़वाहट रखता था, बिना कारण, कोई कारण नहीं था। मगर दाऊद ने अपने आप को क्या किया? जीवन भर वो अपने आप को शाऊल से बचाता रहा। आप समझे? उसने विरोध में शाऊल जो उसको मारता था, मारने का प्रयास करता था, हत्या जान से मार देना चाहता था, उसने पलटकर वार नहीं किया, परंतु वो जीवन भर अपने आप को बचाता रहा, भागता रहा। मगर उसने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोला, यहां तक कि उस समय भी जब परमेश्वर ने शाऊल को उसके हाथ में दे दिया था, गुफा में गया था, वो दिशा फिराने यानी वॉशरूम गया था, उस समय उसका जो बागा था वो फैला हुआ था, और उसी गुफा में दाऊद छुपा हुआ था। दाऊद के लोगों ने उसको उकसाया कि देख, आज वो समय आ गया है जब परमेश्वर ने तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। अगर आप वचन पढ़ेंगे तो यहां पर वो लोग जो दाऊद के साथ जंगल में मारे मारे फिरे, दाऊद के हितैषी थे,
अकारण उन्होंने उनके विरोध में तो शाऊल नहीं था। शाऊल तो सिर्फ दाऊद को मारना चाहता था, मगर तो भी वो मित्र, वो साथी दाऊद के साथ में जंगल में मारे मारे फिरे थे। तो उस परिस्थिति में लिखा है, दाऊद ने उनको घुड़का, उनको डांटा, डपटा कि अभिषिक्त के विरोध में मुझे ऐसा कार्य नहीं करना। प्रभु ना करे कि मैं इस अभिषिक्त के विरोध में हाथ उठाऊं। दाऊद ने उनको डपटा। आप वचन में पढ़ सकते हैं, बहुत कारण हो सकते हैं जहां कोई भी अभिषिक्त कितना ही गलत क्यों ना हो, मगर प्रभु का वचन कहता है उसके विरोध में एक शब्द मत बोलना। एक शब्द, अपने मुंह पे टेप लगा लेना, बचना। दाऊद ने क्या किया? चाहता तो दाऊद भी कर सकता था, परमेश्वर ने उसे दूसरी बार मौका दिया। एक चट्टान में शाऊल बेसुध सो रहा था, शाऊल के साथ में उसकी पूरी सेना पड़ी सो रही थी। दाऊद गया जहां पर शाऊल लेटा हुआ था, शाऊल का वो भाला उठा के लेकर आ गया वो वहां से। कितना अच्छा, कितनी गहरी नींद में शाऊल सो रखा था, वो उसका भाला वहां से उठा के ले आया। चाहता तो उसी भाले से उसको मार सकता था। कई बार परमेश्वर ना कलीसिया को, आपको मौका देती है अभिषेक के विरोध में बोलने का। वो आपको परखने के लिए होता है कि आप अपना मुंह खोलते हैं या बंद रखते हैं। आप मौके का फायदा उठाना जानते हैं, और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जब हमें मौका मिलता है तो हम भी अपनी भड़ास निकालने में कसर नहीं छोड़ते। अभिषिक्तों के विरोध में बोलने से करते नहीं हैं। आज हम कितने लोग मैंने देखे हैं, किसी के भी विरोध में हम बोल देते हैं। ये परमेश्वर का न्याय है। वो अभिषिक्त सही है, गलत है, कितना सही है, कितना गलत है, इसका न्याय परमेश्वर लेगा। आप न्याय ना बने। यदि कोई अभिषिक्त कहीं पर भी, चाहे वो अपने जीवन में कितना ही गलत हो सकता है, वो अपने जीवन में कैसी ही चाल चल रहा है, कलीसिया न्याय ना बने, क्योंकि उसका न्याय करना वाला परमेश्वर है। और यदि आप न्याय करेंगे, आप न्यायिक बनेंगे, तो परमेश्वर आपको अपने हाथों में ले लेगा। क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में बोला है। आप पहला शमूएल उसका 26 अध्याय और उसका 9वें पद में दाऊद ने अभिषेक को क्या बोला? उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। यदि यहोवा के अभिषिक्त पर आपने छू लिया, छूने का मतलब हाथ से नहीं, अपने शब्दों से छू लेते हैं, हम अपनी बातों से अपने तीरों को चला देते हैं। अगर आपने चलाए हैं तीर, तो उसका लेखा प्रभु देंगे। मरियम और हारून, जब मूसा ने बुढ़ापे में आके दूसरी शादी कर ली थी, मरियम और हारून ने मूसा के विरोध में मुंह खोला था, परमेश्वर का दंड उसी समय मरियम पर आ गया। लिखा है कोढ़ हो गया था मरियम को, उसने मूसा के विरोध में बोला था, जबकि वो तो उसकी बहन थी और उसी ने उसको पाला था। याद रखें, परमेश्वर अपने अभिषिक्त के विरोध में कभी भी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो परमेश्वर है और वो अपने अभिषेक का न्याय, वचन पत्रस बताता है, चुने हुओं का न्याय तो और भी कठिनता से होगा। इसलिए आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी अभिषिक्त क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो, उसका न्याय परमेश्वर लेगा। और लिखा है चुने हुओं का न्याय और भी कठिनता के साथ होगा। इसलिए आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में ना दें किसी भी अभिषिक्त के विरोध में बोलकर। यदि आपने बोले हैं तो वो शब्द आपके लिए विपत्ति बन जाते हैं, फंदा बन जाते हैं, और उसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी, और वो आपके जीवन में श्राप लेकर आता है। परमेश्वर उसको आपको छोड़ता नहीं है। हालेलुया।
एक और अंतिम कारण बहुत से थे, इसलिए मैं आपको, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं आपको कम से कम शब्दों में एक चीज़ मैं आपको बता दूं। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है इफिसियों की किताब में, परमेश्वर ने हमें आत्मिक हथियार दिए हैं, उद्धार की टोप, धार्मिकता की झिलम, और उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलम, मेल सुसमाचार के जूते दिए हैं, सत्य की कमर बंद दिए है, और एक हथियार दिया है, तलवार। याद रखें, जितने भी हथियार प्रभु ने दिए ना, आपको अपने आप को बचाने के लिए दिए हैं, डिफेंस के लिए दिए, कि आप अपने आप को बचाओ। टोप आपको बचाएगा, झिलम आपको बचाएगी, कमरबंद आपको बचाएगा, जूते आपको बचाएंगे। हथियार तो सिर्फ एक ही दिया है, तलवार। इसका मतलब अटैक से ज्यादा बचाव जरूरी है। दाऊद ने भी यही किया था, वो सिर्फ अपने आप को जीवन भर बचाता रहा था। इसलिए ऐसी परिस्थिति बनती है, अपने आप को बचाओ, अटैक करने वाले मत बनो। अगर आप अपने आप को, अपने परिवार को श्राप से बचाना चाहते हो तो। एक कारण, मलाकी 3 और उसका 8 से 10। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ और कि मेरे भवन में। हालेलुया। क्या लिखा है? श्राप किस बात पे आया है? तुम पर भारी श्राप पड़ा है। कैसा श्राप पड़ा है? भारी मतलब, भारी कौन सी चीज होती है? जो उठाने में मुश्किल होती है, उसी चीज को तो हम भारी बोलते हैं। भारी हम तो कितना आसान समझते हैं ना, दशमांश दिया नहीं दिया टेंशन नहीं, प्रचारक का काम है प्रचार करना। मगर प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम पर श्राप नहीं पड़ा, तुम पर श्राप नहीं पड़ा, भारी श्राप। भारी कितना? जो उठाया ना जा सके, जो आपकी सहन शक्ति से बाहर हो। जब हम 10वां अंश प्रभु को नहीं देते हैं, तो वो ऐसा श्राप लेकर आता है जो आपके सहने से बाहर चला जाता है। आप सह भी नहीं पाएंगे, आपके लिए सहना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए चला नहीं पाओगे उस श्राप को। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा है? श्रापित है तू घर में, श्रापित है तू बाहर, श्रापित है तू आते समय, श्रापित है तू बाहर जाते समय, श्रापित है तेरी टोकरी, श्रापित है तेरी कटौती। वो हर चीज में श्राप दे देगा, हर चीज में श्राप आता है। यानी 51 से लेकर 68 पद, ये है भारी श्राप। ये सारे श्राप कब पूरे होते हैं? जब आप दशमांश नहीं देते। इसीलिए तो हागे नबी ने क्या कहा है अपनी किताब में, कि तुम्हारा धन एक छेद वाली थैली में जाता है। तुम कपड़े तो पहनते हो परंतु गरमाते नहीं हो, तुम खाते हो परंतु तुम्हारा पेट नहीं भरता, क्योंकि तुम्हारा सारा धन कहाँ जा रहा है? छेद वाली थैली में जा रहा है। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, और वो श्राप तुम्हारी संतान तक में पड़ा है। वचन में लिखा है, अगर हम निकालते हैं व्यवस्था विवरण की किताब, व्यवस्था विवरण 28 को पढ़ो, 28 के श्राप से ही यहाँ से, हाँ, व्यवस्था विवरण और उसका 18 पर, श्रापित हो तेरी संतान। यहाँ पर श्रापित हो तेरी संतान वर्ड लिखा है। क्या लिखा है? श्रापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज। मगर इंग्लिश की बाइबल जो बता रही है, अगर आप इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पर संतान की जगह लिखा है वूम्ब, यानी गर्भ। यानी गर्भ से जो चीज आती है, चाहे वो पृथ्वी का गर्भ हो, चाहे जानवरों को का गर्भ हो, चाहे वो स्त्री का गर्भ हो, वो सब चीजों पर श्राप आएगा। गाय भैंस पाल लोगे, बच्चे ऐसे होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे,
या तो गाय गाभिन नहीं होगी, गाय गर्भ नहीं धारण करेगी तो उसका बच्चा गिर जाएगा। आप पृथ्वी के गर्भ से यानी खेती बाड़ी, पृथ्वी के गर्भ से जो चीज उगती है ना, उस तक पे श्राप आ जाएगा। आपके बच्चों पर, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपके बच्चों तक पे, उनके गर्भ में श्राप आ जाएगा। श्रापित हो तेरी संतान, ये गर्भ है, वो गर्भ तक में जो कुछ उगने वाला है पृथ्वी से, लिखा है जो कुछ भी उगने वाला है गर्भ से, चाहे वो पृथ्वी का गर्भ हो या जानवरों का गर्भ हो, उन तक में श्राप आ जाएगा। लिखा है श्रापित हो, श्राप आगे पढ़ेंगे, श्रापित हो 32 पद में, तेरे बेटे तेरी बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएंगे और उनके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएगी और तेरा कुछ बस ना चलेगा। तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे परंतु तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वो बंधुआई में चले जाएंगे, क्योंकि वो नशे की बंधुआई में चले जाएंगे, क्योंकि वो गलत संगति की बंधुआई में चले जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे बातों में फंस जाएंगे जहां से निकालना, जहां से उनको वापस लेकर आना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो आपके पैदा तो होंगे मगर वो आपके रहेंगे नहीं। प्रभु कह रहा है मात्र किस लिए? क्योंकि तुमने परमेश्वर का वो भाग चुराया है, तुमने परमेश्वर के वो मंदिर का वो भाग चुराया है जो परमेश्वर ने व्यवस्था, जो परमेश्वर ने लेव व्यवस्था के समय ही परमेश्वर ने लेवियों का भाग ठहरा दिया था। प्रभु ने कहा था जो लोग मंदिर की सेवा करते हैं यानी लेवी समाज 10वां अंश उसका होगा, क्योंकि ये मेरे मंदिर की सेवा करते हैं, इनका कोई भाग नहीं है। बचा लो आप 10वां अंश। कितना बचाया? 5,000 महीना, 10,000 महीना, साल का 1 लाख का बचा लिया, 50,000 बचाया, और गवाओगे कितना? जिस संतान को बहुत चाव से पैदा करोगे वो आपकी रहेगी नहीं। बेटे बेटियों का ब्याह तो करोगे परंतु घर उनका भी नहीं बसेगा। श्राप कार्य करता है, याद रखना। जिन बेटे बेटियों को बहुत चाव से पढ़ाया, अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, उनकी नौकरी के लिए वो धक्के खाते रहेंगे, उनकी नौकरी नहीं लगेगी। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हारे लिए स्ट्रगल इतना कर दूंगा, आकाश को लोहे का बना दूंगा, जमीन को पीतल की बना दूंगा। लोग तुम्हारे सामने बढ़ते रहेंगे, तुम घटते रहोगे। मैं तुम्हें पूंछ बना दूंगा, दूसरे लोग तुम्हारे सामने बढ़ेंगे परंतु तुम पूंछ के पूंछ बने रहोगे। मैं तुम्हारा स्तर इतना नीचे का नीचे गिराता रहूंगा, मात्र इसलिए क्योंकि आज लोग 10वां अंश की चोरी करते हैं। ये विषय एक अलग है, अगर मैं विषय में बोलूंगी तो इसी में मेरे 2 घंटे निकल जाएंगे। मैं आपको बता सकती हूं कि 10वां अंश देना इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि परमेश्वर ने लेव व्यवस्था के समय ही परमेश्वर ने 10वां अंश लेवियों का भाग ठहरा दिया था, और इस भाग में आपका अधिकार है ही नहीं। 12 गोत्र थे, 12 गोत्रों में से एक गोत्र को जब परमेश्वर ने इजराइल की सारी जमीनों का बंटवारा किया था, 11 गोत्रों का बंटवारा हुआ था, 11 गोत्रों को जमीन मिली थी परंतु एक गोत्र को कोई कुछ नहीं भाग मिला था, क्योंकि प्रभु ने कहा था इसका कोई भाग नहीं है, क्योंकि इसका भाग तमाम इजराइल के 10वां अंशों से ये पलेगा, लेवी समाज। और आज यही गलती कलीसिया करती है। बहुत से स्मार्ट लोग, बहुत से बुद्धिजीवी लोग, अभी जब मैंने YouTube में 10वां अंश पे डाला था तो बहुत से कमेंट्स आए थे 10वां अंश को लेकर, क्योंकि लोगों को 10वां अंश देना पसंद नहीं है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। 10वां अंश पे तर्क वितर्क करना उनको अच्छा लगता है। हम प्रभु को भाग कैसे दे दें? अरे जो जीवन देता है, जिसके आगे सर झुकाते हो, जिसे अपना प्रभु कहते हो। प्रभु ने भी कहा था कि दाव में चलते हुए, दावनी करते हुए बैल का मुंह मत बांधना। दावनी करते हुए बैल का मुंह मत बांधना, यानी जब बैल दावनी कर रहा हो, अनाज की दावनी कर रहा हो, तब उसके मुंह पे पट्टी मत बांध देना, जाली मत बांध देना,
ना, क्योंकि लोग क्या करते, कहीं ऐसा ना हो ये बैल मैंने जो अनाज दावनी पे लगाया है ये इसी को खा जाए। आज हमें यही तो लगता है, ये प्रचार है, हम इसे रात दिन बुला रहे हैं, प्रार्थना करा रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, अरे भैया इसका भाग हमारी कमाई पे कैसे हो सकता है? हमें तो बस लेना आता है। पौलुस क्या कहता है, हम अगर निकालेंगे कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों और उसका 8वां अध्याय अगर आप निकालेंगे, हम निकाले पहला कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय और उसका 7वें पद से हम पढ़ेंगे 7 से 11। कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है, या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? हाँ जी, क्या कौन ऐसा है जो अपनी गिरे से खाकर सिपाही का काम कर ले? कोई है ऐसा जो अपने घर में अंगूर की बारी, अमरूद का पेड़, कोई पेड़ लगाएगा और उसका पेड़ ना खा के दूसरों को कहेगा ऐसा हम नहीं खा रहे, तुम खाओ लो, बांटता जाएगा लोगों में? कौन ऐसा बुद्धिजीव है? आप सब ने गाय, भैंस, भेड़, बकरी पाली होगी। क्या कभी हुआ है आप अपनी ही गाय का दूध ना पिए, अपनी ही भैंस का दूध ना पिए और जमाने को बांटो? होता है? नहीं होता। पौलुस भी तो यही कह रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि कौन अपनी गिरह से खाएगा और सिपाही का काम करेगा? कौन दाख की बारी लगाकर अंगूर ना खाएगा? सो जबकि ऐसा है तो क्या परमेश्वर उन्हीं की चिंता कर रहा है क्या? प्रभु क्या कह रहे हैं? क्योंकि मूसा ने लिखा है, दावने करते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों की ही चिंता कर रहा है, या विशेष करके हमारे लिए कह रहा है? क्या बोला? हमारे लिए कह रहा है। पौलुस बोल रहा है ये परमेश्वर ने अपने भक्तों के लिए बोला है, ये उस बैल के लिए नहीं बोला है, अपने भक्तों के लिए बोला है। जिस लेवी समाज को मैंने मंदिर की सेवा के लिए ठहरा दिया है, उसका मुंह मत बांध देना कि रात दिन वो सेवा में लगे रहे। बीच बीच रात में उठाकर फोन कर दो, बीमारी में, दुख में उनको बुला लो, और जब 10वां अंश का समय आए तो आप उनको भूल जाओ। प्रभु ने ये कहा है। कौन ऐसा है? और यदि आप ऐसा कर रहे हो, लिखा है, अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? यहां पर इंग्लिश बाइबल में लिखा है फ्रॉम। शारीरिक वस्तुओं की, तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे से यहां पर लिखा फ्रॉम, यानी तुमसे शारीरिक वस्तुओं की हम फसल काटे। यानी जब तुम्हारे लिए हमारे द्वारा तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई जाती है, तो संभव है कि एक प्रचारक तुमसे उन तमाम शारीरिक वस्तुओं की तुमसे फसल काटे। ये एक प्रचारक का हक है। पौलुस बोलता है, आगे पढ़ना आप घर जाके, परंतु हम इस अधिकार को काम में नहीं लाते। ये अधिकार है। लोग कहते हैं 10वां अंश तो पुराने नियम में था, अब तो नए नियम में है ही नहीं। नए नियम में तो प्रभु ने 100% मांग लिया। धनवान को कहा था सारा दे दे, जक्कई ने भी सारा लौटा दिया। अब आप बताओ, सारा देने में फायदा है या 10% देने में फायदा है? 10% ही दे के छूट जाओ, हैं?
विधवा ने भी सारा दिया था। 10 में ही छूट जाओ भाई। क्यों कमा रहे हो श्राप अपने लिए, अपनी संतानों के लिए, चंद रुपए बचाने के लिए, चंद पैसे बचाने के लिए आप अपने से आगे अपनी 4 पीढ़ियों को श्राप देकर जा रहे हो। चंद पैसे कमाने के लिए आप अपने परिवार का नाश कर लोगे, अपनी जिंदगी को स्ट्रगल में उलझा लोगे, अपनी संतान, अपने पोते, नाती पोते, पोते और उनके पोतों तक का ये श्राप आपके जीवन में चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। 10 आज्ञाओं में भी प्रभु ने बोला है तू चोरी ना करना, और हम इन्हीं 10 आज्ञाओं को हल्का मान लेते हैं। मैंने जो ये श्राप के कारण बताए हैं आपको 10 आज्ञाओं से ही निकाल करने बताए हैं, क्योंकि 10 आज्ञाएं वो मेन सार है कि जिन पर हम कभी ध्यान नहीं देते। आज 10 आज्ञाएं तो बस इस संडे स्कूल के बच्चों के लिए रह गई है, मगर वो हम सोचते हैं ये तो 10 आज्ञाएं बस स्कूल के बच्चों के लिए रह गई। वो स्कूल संडे स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, वो आज हमारे लिए भी है। जो 10 आज्ञाएं कहीं ना कहीं फैल कर कितनी ही आज्ञाओं में फैल चुकी है। 10 आज्ञाएं हमारे लिए जरूरी है। यदि आपने अभी भी उन बातों पर विचार नहीं किया है, घर जाना, सोचना, मनन करना और उन बातों पर ध्यान देना जिन बातों को आपने आज समझा है, सीखा है, प्रभु के वचन को आप जानोगे, आप जान पाओगे कि कहां पर मेरे जीवन में श्राप आ रहा है। प्रभु आप सबको आजाद करेगा।